नमस्कार, रिपब्लिक बिग कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। और नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तमाम बड़ी खबरों को इस बुलेटिन में आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। करते हैं शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है। और देखिए, बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है, जबकि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने इसकी मांग की है। एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हो गई है हत्या पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है। कल दिलीप घोष के काफिले पर भी हमला किया गया था। तो क्या वजह है कि इस तरीके से हमला किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और किसका राज चल रहा है और कैसा राज चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। रुक करेंगे, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। दिलीप घोष जी, बहुत स्वागत है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर इस वक्त आपका। दिलीप जी, ये पश्चिम बंगाल में आखिर हो क्या रहा है? लगातार हम देखते हैं कि आपके कार्यकर्ताओं पर हमला, अब तो खुद कल हमने देखा कि आपके काफिले पर हमला हो गया, शीशे तोड़ दिए गए, एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। सर देखिए, ये बंगाल राजनीति में कोई नई बात नहीं है। पिछले 40-50 साल से, जब से वामपंथियों ने यहाँ अपना शक्ति बढ़ाया, तभी से हिंसा की राजनीति शुरू हुई है। उनके शासनकाल में 35 साल में लगभग 40-42 हज़ार लोगों की राजनीतिक हत्या हुई है। अब सत्ता परिवर्तन के बाद वही लोग टीएमसी में आ गए और वही परंपरा चल रही है। विरोधियों को समूल नष्ट करके हिंसा के द्वारा सत्ता को काबिज रखना, ये उनकी इच्छा है। इसलिए हम जब उनके खिलाफ आवाज़ उठाया, लड़ाई किया, आंदोलन किया, हमारे ऊपर वो अत्याचार उतर आया। लगभग 120 कार्यकर्ता पिछले 4-5 साल में जिनका बलिदान हुआ है और लगभग 28,000 फॉल्स केसेस हमारे ऊपर है जी। हजारों लोग घर के बाहर हैं डर के मारे पुलिस के, और हजारों कार्यकर्ता जेल में। दिलीप जी, यही हम देख रहे हैं और हर रोज कहीं ना कहीं खून खराबा हो रहा है। बिल्कुल दिलीप जी, यही हम देख रहे हैं। दिलीप जी, एक चीज जानना चाहते हैं कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, लेकिन आपने कहा है कि ममता बनर्जी खुद चाहती हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे ताकि विक्टिम कार्ड खेल सकें। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही है। लोगों के मन में इसलिए डर आ रहा है कि चुनाव सही में निष्पक्ष हो पाएगा या नहीं। और बंगाल में कोई भी चुनाव आता है, लोग डरते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे, पूछते हैं लोग। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हाँ, यहाँ केंद्रीय बल आएगा, आपको चुनाव में मदद करेगा। लेकिन उसमें भी आपको मालूम होगा, लोकसभा चुनाव में देश में 500 सीटों पर चुनाव हुई, कहीं एक ईंटा पत्थर नहीं लगा, कोई रिपोलिंग रिगिंग नहीं हुई। लेकिन बंगाल में 42 के 42 सीट में गड़बड़ हुआ, गोली चली, मारे गए लोग, और हाईवे जाम हुआ, बूथ में ताला मार दिए लोग, जो हो सके। क्यों? वोट डालने नहीं दिया जाता है। तो इसलिए वो चीज़ लोगों को याद आता है। पंचायत चुनाव 2.5 साल पहले हुआ, उस समय लोगों को नॉमिनेशन से रोका गया। जहाँ नॉमिनेशन होता है वीडियो ऑफिस में, उसको 7 दिन तक पुलिस और गुंडों ने घेर के रखा है। जो गया हाथ पांव तोड़ दिया। 34% सीट पर नॉमिनेशन नहीं हो पाया। फिर भी देखिए, ऐसा लोकतंत्र है। इसलिए लोगों का मन में डर है, ये सरकार रहेगा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। तो दिलीप घोष जी, राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है। दिलीप घोष जी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता फिर अपने आप को खुद सुरक्षित कैसे महसूस करेगी अगर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं? आपके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, आपकी पार्टी दफ्तर पर भी हमला बोला जाता है, अब तो खुद आपके काफिले पर आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, आपके कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता खुद को कैसे महसूस करेगी और इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये तो कानून व्यवस्था बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पुलिस टीएमसी की कैडर जैसा उसकी व्यवहार होती है। यहाँ के जो थानादार है वो उनके जैसा ब्लॉक प्रेसिडेंट, और यहाँ के एसपी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जैसा उनका एटीट्यूड होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, महिला के साथ बलात्कार होती है, वो थाने में जाते हैं एफआईआर करने के लिए, उसको रात भर बैठाया रखा जाता है कि एफआईआर तक नहीं लिया जाता है। और जो बलात्कार हो जाता है, महिलाओं के ऊपर उंगली उठाया जाता है, वो चीफ मिनिस्टर भी करती हैं। और खाली ये हिंसा जो हो रही है हमारे ऊपर नहीं है। आज टीएमसी पार्टी का, आपको लगता है इस बार जनता परिवर्तित करेगी? कल भी गोली चली रानीगंज में। आपको लगता है जनता परिवर्तन करेगी इस बार? उनके एमएलए मारे गए, चेयरमैन मारे गए, पंचायत काउंसिलर मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर दिलीप घोष खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए किस तरीके से वहां पर बीजेपी के जो नेता हैं उनके ऊपर हमले होते हैं लगातार। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन क्या है पूरा मामला वो आपको एक बार दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार के चुनाव परिणामों ने एक तरफ जहां महागठबंधन की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की बेचैनी बढ़ गई है।
जिस तरह से एनडीए के हाथों महागठबंधन को बिहार में शिकस्त झेलनी पड़ी है, उसने दीदी की रातों की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि अब बंगाल में इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। गुरुवार को पश्चिम बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए, लेकिन घोष की गाड़ी के पीछे वाली कार के शीशे टूट गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं के साथ अलीपुरद्वार के दौरे पर थे। दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। एक तरफ जहां अलीपुरद्वार में बीजेपी नेता के काफिले को निशाना बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी मिदनापुर के झट्टा बेड़िया इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता गोकुल जैना की हत्या कर दी गई। गोकुल का शव इलाके के ही एक जंगल में पाया गया। गोकुल के शरीर पर लाठी डंडों के निशान पाए गए हैं। इस हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा है। उधर लगातार हो रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या से बीजेपी हमलावर है और ममता सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष जी, उनके ऊपर भी एक जानलेवा हमला हुआ। उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है।